जो लोग कतार में खड़े हैं वो कहने लगे, अरे बाबा हम 4 बजे से लाइन लगाए हैं, हमारा भाग्य नहीं बताइएगा। शंकर भगवान बोले, तहार भाग्य तू जाना, अब हम आपन भाग्य देखे जाता नहीं। ए बाबा भुसुंडी जी को लेके चल पड़े। गए, पहुंचे द्वार पर। भुसुंडी जी को इंटीरियर नहीं मिली हो, भुसुंडी जी को एंट्री नहीं मिली। क्यों? केवल एक जो मुख्य शंकर शर्मा के नाम से गेट पास बना था, भुसुंडी जी को रोक दिया गया। बाबा बोले हमारा चेला है। बोलते कुछ भी नहीं हो सकता, आपके लिए पास बना है, आप चलिए। शंकर भगवान भुसुंडी जी से बोले कि आप यहीं रहिए। भुसुंडी जी बोले बाबा आए संगे संगे, और जब दर्शन की बात हुई तो हमको बाहर छोड़ दिए। शंकर भगवान बोले पहले हमको जाने दो, भीतर जाऊंगा तो कोई उपाय निकालूंगा, तुमको भी बुला लूंगा। शंकर भगवान भीतर गए, जाकर खूब स्वागत भया। कौशल्या मैया ने प्रणाम किया, पूजन किया। शंकर भगवान बोले देखिए महारानी जी, हम गुरु जी हैं, हमारे एगो चेला बहरी है। चेला जब तक पोथी नहीं खोलेगा हम कुछ बता नहीं पाएंगे। अब पास केवल मेरे नाम का बना था। तो जैसे बाबा ने कहा तो भुसुंडी जी को भी बुलाया गया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, राम जी को गोद में लेकर मेरी मां कौशल्या जी आती हैं। शंकर भगवान की गोद में जैसे राघव जी आए हो, है बाबा मग्न हो गए, आनंद में झूम गए हो। बाबा राम जी का एगो हथवा पकड़ के लगे निहारने। अब भुसुंडी जी सोच रहे हैं कि गुरु जी तो सब अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं। तो भुसुंडी जी कौशल्या मैया से बोले कि महारानी जी, हमारे गुरु जी हाथ के स्पेशलिस्ट हैं, हम गोड़ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो गुरु जी तो हाथ देख ही रहे हैं, यदि आप कहिए तो हम गोड़वो देख लें। जैसे मां ने अनुमति दी हो, भुसुंडी जी भगवान के दोनों गुड़वा पकड़ लिया हथवा से, आनंद में झूम गए। वो तो पकड़बे किए, भगवान का जो दूसरा हाथ खाली था उस हाथ को लेकर भुसुंडी जी अपने सिर पे लगा लिए। शंकर भगवान ये दृश्य देखे तो आनंद में झूम गए, कहे हम तो खाली हथवे पकड़े, चिलवा हमार हथवा गुड़वा दोनों पकड़ लिया है। खूब आनंद आया। मां कहती है प्रभु कितना आनंद आया। शंकर भगवान कहते हैं यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। देवी, इस चरित्र को वही जान सकता है, इस आनंद का वही अनुभव कर सकता है जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी। बाबा कहते हैं देवी मैंने देखा उस समय जो आया, श्री चक्रवर्ती जी से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। देखिए हमारे पूज्य महाराज से कहा करते हैं लाला, देते समय ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कितना देने लायक है, देते समय ये देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको कितना देने लायक बनाकर भेजा है, उस हिसाब से देना चाहिए। बाबा कहते हैं देवी मैंने देखा जिसने जो मांगा, किसी ने कहा महाराज मुझे हाथी चाहिए, उसे हाथी दिया। किसी ने कहा मुझे रथ चाहिए, उसे रथ दिया। किसी ने कहा घोड़ा चाहिए, घोड़ा दिया। किसी ने कहा महाराज हमको सोना चाहिए, उसे सोना दिया। किसी ने कहा हीरा चाहिए, हीरा दिया। किसी ने कहा महाराज मुझे कपड़ा चाहिए, उसे वस्त्र दिए। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप ना विधि चीरा। मांगने वाले आए, संतुष्ट भय, और संतुष्ट होने के बाद वहां से बाहर निकल के मन संतोषे सबन ही कै
मांगने वाले संतुष्ट भय महल से बाहर निकले और जहां जहां जाते थे एक ही बात कहते थे, जहां तहां देहि असीस। आशीर्वाद देते किसको? महाराज दशरथ को। क्या आशीर्वाद देते हैं? सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। मांगने वाले आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। जहां तह दे ही आशीष। कुछ नहीं के भाई, कुर्सी गिरल बा, ना बोलती तबले लोग देखत रही थे। देखिए सरकार का स्लोगन है 2 गज दूरी अब मास्क है जरूरी, तो 2 गज तो लौटते नहीं खींचा। लेकिन आपसे प्रार्थना है, ये कथा YouTube पर लाइव जा रही है, पूरा विश्व देख रहा है। अस्तु सरकार ने अनुमति दे दी, यही बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए उनका विश्वास बना रहे, इसलिए मास्क लगाकर ही बैठे कथा में। जिसके पास नहीं हो, मुख्य द्वार पर मास्क दिया जा रहा है, मास्क लगाकर ही बैठे और कथा का आनंद ले। ठीक ना? कई लोग बोलला के बाद लगावल शुरू कैल, अब 5 मिनट में मैंने उतार दी। मांगने वाले संतुष्ट भय। कुछ दिनों तक यही क्रम चला, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप भोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप भोली पठये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति यस भाखा, करि पूजा भूपति यस भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। कुछ दिन बीतने के बाद नामकरण संस्कार का समय आया। देखिए 16 संस्कार में ये नामकरण भी एक संस्कार है। इसमें बालक बालिका का नाम रखा जाता है। आजकल तो ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। लड़का हुआ तो ये नाम, लड़की हुई तो ये नाम। इसका भी मुहूर्त निकाला जाता है, कब नाम रखना है। और देखिए मैं बार बार कथाओं में एक बात निवेदन किया करता हूं, बच्चों के नाम भगवान के ही नाम पे रखे जाए। क्यों? इसी बहाने कम से कम जितनी बार बच्चों को बुलाएंगे उतनी बार भगवान का नाम तो मुख से निकला करेगा, है? आपको पता हो, भागवत जी की कथा आप सुने होंगे, इसी व्यवहार के कारण अजामिल का उद्धार हो गया। भागवत जी की कथा है, अजामिल अब क्या कहें, मार्ग भटक गया था, हो गलत दिशा में चले गए थे, पाप में रत रहने लगे थे।
उनकी पत्नी को चिंता भई। एक महापुरुष ने कहा कि एक काम करना, अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। बेटा भया, पत्नी ने नाम नारायण रख लिया। अजामिल अपने बेटे को बहुत प्रेम करते थे। अजामिल का जब प्राण निकलने वाला था ना, तो उस समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगे। नारायण, कहाँ हो नारायण? एक बार दर्शन दे दो, एक बार आ जाओ सामने। बुला रहे थे अपने बेटे को। अब भगवान बोले बेटे को नहीं, मुझे बुला रहा है। अजामिल के लिए भगवान के पार्षद उतर आए। ये केवल नाम का प्रभाव है। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। नामकरण संस्कार का समय आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया है। बुलाकर दिव्य आसन पर पधराया, षोडशों प्रकार उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से महाराज ने कहा, गुरुजी धैर्य नाम जो मुनि हे गुरुदेव, आपने जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, आप कृपया करके बताइए गुरुजी। गुरुजी अपना सौभाग्य देखने लगे कि क्या अद्भुत सौभाग्य है मेरा, जिस भगवान ने पूरे संसार को नाम प्रदान किया है, उस भगवान का नाम मैं रखूंगा। कहे राजन, इनके अनेक नाम हैं और सारे एक दूसरे से अद्भुत है, अनुपम है। आपने नाम पूछा तो अपनी मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में प्रभु राघव सरकार बैठे थे। गुरुदेव ने राम जी को देखकर कहा, राजन जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुफासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, तातर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। राम जी के बारे में गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन ये आनंद के समुद्र है। भगवान किसके समुद्र हैं? आनंद के। कहने का अर्थ है समुद्र के पास जितना जल भरा है, मेरे राघव जी के पास उतना ही आनंद भरा हुआ है। अथाह है, अपार है। ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, सीकर से पूरे त्रैलोक्य की व्यवस्था करने में सक्षम है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर जानते हैं किसे कहते हैं? सीकर। कभी आप पानी के झरने के पास जाइएगा तो झरने से पानी का फव्वारा निकलता है। आप में से जो कभी गए होंगे अनुभव करेंगे। अंग्रेजी में उसको मिस्ट कहते हैं। आपको समझावे तो पानी के एक बूंद को 1000 भाग करिए। पानी का एक बूंद 1000 भाग करिए, उस 1000 में से जो एक भाग है उसका नाम है सीकर।
भगवान उस सीकर रूपी दया से, कृपा से पूरे संसार का पालन करने में सक्षम है और भगवान उसी के समुद्र है। अब आप कल्पना करते रहिए भगवान में कितना आनंद है। पूरे जगत को सुख प्रदान करने वाले हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र वही हैं जो पूरे संसार को विश्राम प्रदान कराते हैं। अस्तु आज के बाद इनका नाम राम होगा। राम कौन? जो पूरे जगत को विश्राम दे दे, वो राम। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि कुछ न निकले तो राम राम अवश्य निकले। दिनवा भर राम 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 राम। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। गांव में अब तो सब सिस्टम ही चेंज हो गया। गांव में अनाज जोखा जाता था। तो मैं छोटा था, एक बार की घटना बताऊं तो दरवाजे हमारी अनाज तौलात रहे। तो तौलने वाले भैया बड़का तराजू रहे, वो खैंची के, वो लकड़ी का नहीं होता तराजू, नीचे खैंची लगा रहता, वही तराजू था। और बटखरा के जगह पत्थर था। तो वो तौले तो यही बोले राम 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 एक, राम 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 एक, राम 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 एक। फिर एक बार तौलने तो राम 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 दो, राम 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 दो। अब मैं बैठ के सुनता था। तो जब 4 5 6 7 तक पहुंचा तो हम बोले, ये बताइए काका, ये 1 2 तो समझ में आ रहा है, ये बीचों में राम 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 क्यों बोल रहे हैं? तो बोले देखो 1 2 इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं गिनती भुला ना जाऊं। अब बीच में राम राम इसलिए बोल ले रहा हूं कि इसी बहाने काम भी हो रहा है और मुख से भगवान का नाम भी निकल रहा है और मेरा भजन भी चल रहा है। कहने का अर्थ है स्वभाव बने। हमारे बिहार में भोजपुरी के एक बड़े अद्भुत गायक है आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर। उनका एक पद है, भिखारी ठाकुर के लय पर है। वो कहते हैं देखो राम राम कैसे लेना है। अरे राम नाम के हो, अरे राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के, राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, 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 राम नाम बैंक